करनी सेना का उपाध्यक्ष इकरा हसन पर एक महिला सांसद पर खुलेआम घटिया बयान देता है और पूरा विपक्ष चुपचाप तमाशा देखता रह जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो दल संसद से लेकर सड़कों तक महिला सुरक्षा, सम्मान और अधिकारियों की बात करते नहीं थकते, वही आज चुप्पी साधे बैठे हैं। इकरा हसन के खिलाफ ये सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सांसद और महिला दोनों की गरिमा पर सीधा हमला था। मगर ना तो महिला आयोग जागा, ना महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन और ना ही उन दलों के नेता जिनके ट्विटर पर महिला सशक्तिकरण के ढेरों पोस्ट भरे पड़े हैं। सपा के कुछ स्थानीय नेताओं को छोड़ दे तो बाकी पूरा विपक्ष नजर ही नहीं आया। क्या इकरा हसन की पार्टी सत्ताधारी नहीं है, इसलिए उनके अपमान पर चुप रहना विपक्ष की रणनीति बन गई है? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी और उसके सहयोगी संस्थाओं करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा पर चुप्पी साधे बैठी हैं, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल और अफसोस की बात यह है कि इतनी नीच, बेहुदा और शर्मनाक बयानबाजी पर पूरा विपक्ष भी मौन है। इकरा हसन, जो देश के सबसे युवा सांसदों में से एक है और जनता के वोट से संसद में पहुंची हैं, उनके खिलाफ खुलेआम सोशल मीडिया पर एक शख्स निकाह की ख्वाहिश जताता है, उसे नमाज की इजाजत देने की बात करता है और ये तक कह देता है कि उसने अपनी पत्नी से इस निकाह की मंजूरी भी ले ली है, और इसके बावजूद विपक्ष चुप रहा। दरअसल देश की राजनीति में महिला सम्मान, नारी सशक्तिकरण और संवैधानिक पदों की गरिमा पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब बारी आती है एक महिला सांसद के खुलेआम अपमान की, तो वही राजनीति मौन साध लेती है। समाजवादी पार्टी के युवा सांसद इकरा हसन को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर जो बेहुदगी की हदें पार की थी, वो सिर्फ आपत्तिजनक नहीं बल्कि घिनौनी सोच की मिसाल है। राणा ने खुलेआम कहा था कि वो उनसे निकाह करना चाहते हैं। इकरा हसन से जायदाद का उन्होंने बखान भी किया था और ये भी कह डाला था कि इकरा चाहे तो नमाज की इजाजत भी दूंगा, जैसे कि कोई महिला सांसद उनकी निजी संपत्ति हो। राणा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो फरार है। केस होने के बाद से ही वो लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए जिले जिले छापेमारी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल दिया है। पुलिस का कहना है कि उनकी अंतिम लोकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में टीमें रवाना की गई है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आरोपी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि उसको हिरासत में जल्द ले लिया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, लेकिन सबसे अफसोसनाक चुप्पी उस विपक्ष की है जो हर दूसरे दिन संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर धरने देती है, लेकिन जब एक महिला सांसद को इस स्तर तक अपमानित किया जाता है तो पूरा विपक्ष कहीं गायब हो जाता है। और जिस तरह से विपक्ष का ये रवैया देखने को मिल रहा है, उसको लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि इनकी बारात धूमधाम से निकलनी चाहिए। अगर अपने सांसदों के ऐसे अपमान पर विपक्ष कुछ ना कर सका तो उसके समर्थकों में बहुत गलत संदेश जाएगा। इस शख्स पर अब सिर्फ एफआईआर, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से एक महिला सांसद के खिलाफ अश्लील, घटिया और ओछी टिप्पणी की गई, वो न सिर्फ व्यक्तिगत अपमान है बल्कि पूरे लोकतंत्र और संसद की गरिमा का माहौल भी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक सांसद के निकाह की ख्वाहिश जताए, उसे नमाज की इजाजत देने की बात करे और फिर कानून से बचकर भागता फिरे, ऐसी हरकतों के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार कोई भी महिला, वो चाहे सांसद हो, अफसर हो, आम नागरिक हो, उसके सम्मान पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचे। इस आदमी की बारात अब सीधे जेल के दरवाजे से ही गुजरनी चाहिए, ताकि समाज को भी साफ संदेश मिले कि महिलाओं को लेकर गंदे मजाक की अब कोई जगह नहीं बची है। लेकिन इन सब के अलावा सवाल विपक्ष पर भी उठता है कि वो आखिरकार क्यों नहीं बोल रहा है। इतनी बड़े अपमान पर, इतनी बड़ी घटना पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? और ये सीधे तौर पर जो विपक्ष के समर्थक है उनको दिखा रहा है कि महिला के सम्मान पर जब चोट हो रही है तो विपक्ष खामोश है। ये वही विपक्ष है जो बीजेपी पर निशाना तो खूब साधता है, लेकिन अब खामोश होकर बैठ गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।